गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कौन से चैप्टर के हैं स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? भोली चैप्टर के हैं, जो कि रिसेंटली जिसकी वीडियो मैंने डाली है समरी वगैरह की, आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर को जो लिखा है वो किसने लिखा है? के अब्बास साहब ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देरी किए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाएं, थोड़ा सा जो सुलेखा या जो भोली है उसके करेक्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स भोली है वो एक बैकवर्ड चाइल्ड थी और वो एक सिंपलटन लड़की थी। सिंपलटन मतलब बिल्कुल भोली, जिसको ईजिली हम बेवकूफ़ बना सकते हैं, इस तरीके की बच्ची थी भोली। और स्टूडेंट्स वो क्या है, अच्छे से बोल नहीं पाती थी, वो स्टैमर करती थी, वो हकलाती थी। एंड स्टूडेंट्स जब भोली पैदा हुई थी ना स्टूडेंट्स, एट दैट टाइम शी वॉज प्रिटी। भोली जो है सुंदर थी, ठीक है। लेकिन जब वो 10 महीने की हुई स्टूडेंट्स तो क्या हुआ? शी फेल ऑन हर हेड। वो क्या है, सिर के बल गिर गई चारपाई से। और इसी इंसिडेंट ने इसी इंसिडेंट से क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। और इस वजह से स्टूडेंट्स वो नॉर्मल बच्चों से एक तरीके से दिमाग कह सकते हैं हम उसका कम हो गया। और स्टूडेंट्स 2 साल की उम्र में भोली के साथ क्या हुआ, उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक आ गया। और इसकी वजह से स्टूडेंट्स उसकी जो बॉडी है वो कैसी होगी, डिसफिगर होगी बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। उसकी पूरी शरीर पे स्टूडेंट्स काले काले पॉक मार्क्स, धब्बे पड़ गए। और जिसकी वजह से क्या है, वो अगली दिखना शुरू हो गई। पहले तो सुंदर थी जब पैदा हुई थी, लेकिन बाद में इन जो है ब्लैक पॉक मार्क्स की वजह से वो क्या है, अगली दिखने लग गई। और स्टूडेंट्स इसने 5 साल की उम्र में बेचारी ये फर्स्ट टाइम बोली है। एंड हर स्पीच वॉज नॉट क्लियर। जब बोली तो स्टूडेंट्स उसके जो है ना बोल जो है वो क्लियर नहीं थे। और वो क्या करती थी, स्टैमर करती थी। स्टैमर मतलब होता है स्टूडेंट्स हकलाना, हकला के बोलती थी बेचारी। चिल्ड्रन मिमिक्ड, मिमिक होता है स्टूडेंट्स नकल उतारना। क्या होता है, नकल उतारना। जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स वो भोली की क्या है, नकल उतारते थे और उसका क्या है, फन ऑफ हर, मजाक उड़ाया करते थे। एंड स्टूडेंट जो ये भोली है, शी वॉज इवन नेग्लेक्टेड बाय हर फैमिली। ठीक है भाई, चलो बाहर वाले मजाक उड़ाते हैं बेचारी का, लेकिन घर वाले भी स्टूडेंट्स, घर पे भी इसके परिवार का भी कोई सदस्य इस पर ध्यान नहीं देता, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट होता है स्टूडेंट्स नज़रअंदाज करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब घर के अंदर इस बेचारे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता, ना इसके फादर ना इसकी मदर। बच्चे भी इसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ये हकला के बात करती है। चेहरे से भी हमने देखा है डिसफिगर्ड फेस है, ब्लैक पॉक मार्क्स की वजह से अगली दिखती है। लेकिन स्टूडेंट्स इसकी लाइफ में चेंज आता है कब, व्हेन शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। जब ये स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है। और वहाँ क्या चेंज आता है, जो स्टूडेंट्स इसकी जो टीचर होती है ना, वो इसको क्या करती है, इनकरेज करती हैं। ठीक है, इसको इंस्पायर करती हैं। एंड दिस लव ट्रांसफॉर्म्ड हर, मतलब पहली बार बेचारी को जीवन में क्या है, प्यार मिल रहा होता है। ठीक है, इंस्पिरेशन मिल रही होती है, किससे, इनकी टीचर से। और इसी वजह से स्टूडेंट्स जो टीचर का जो प्यार है, उनकी जो इनकरेजमेंट है, वो हमारी भोली को ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है स्टूडेंट्स चेंज कर देना बिल्कुल पूर्ण तरीके से। पहले वो हकला के बोलती थी, लेकिन बाद में बिल्कुल इसकी हकलाने की समस्या स्टूडेंट्स वो गायब हो जाती है। शी बिकेम अ स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस गर्ल। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्या है, भोली जो है वो एक स्मार्ट, एक कॉन्फिडेंट और एक फियरलेस, फियर होता है स्टूडेंट्स डर, और फियरलेस मतलब जो ना डरे, इस टाइप की लड़की के रूप में उभरती है। और स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको पता है, शी रिफ्यूज टू मैरी एन एजेड, मीन, ग्रीडी, टिमिड एंड हार्टलेस पर्सन। वो रिफ्यूज होता है स्टूडेंट्स मना कर देना, वो इनकार कर देती हैं शादी करने से। किससे? एक एजेड होता है काफ़ी उम्र का। मीन होता है स्टूडेंट्स सेल्फिश, ग्रीडी मतलब लालची, और टिमिड होता है स्टूडेंट्स डरपोक। एट द एंड ऑफ द चैप्टर वो क्या है, बिशंबर नाथ, जिसको कि एक स्वार्थी आदमी, एक लालची आदमी, एक डरपोक आदमी के रूप में चैनल में दर्शाया गया है। इस आदमी से वो शादी करने से मना कर देती हैं। क्यों मना कर देती हैं? क्योंकि ये जो आदमी है बिशंबर नाथ, वो क्या है, भोली के फादर से 5000 रुपीज़ है, वो उनकी डिमांड करता है एज अ डाउरी। और क्यों करता है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ गार्लैंड सेरेमनी वो भोली के चेहरे पे ये ब्लैक पॉक मार्क्स देख लेता है, और उसके बाद वो 5000 रुपये की शर्त रख देता है कि भाई आप मुझे 5000 रुपये देंगे तो मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। और उसकी ये शर्त जो है भोली के जो फादर होते हैं रामलाल, वो मान भी लेते हैं।
ठीक है, लेकिन बाद में भोली इस शादी से क्या है, इनकार कर देती है। शी डिसाइडेड टू रिमेन अनमैरिड, वो कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, अनमैरिड रहूंगी, और अनमैरिड होके मैं क्या है, लुक आफ्टर करूंगी अपने पेरेंट्स को, एंड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी स्टडीड, और वो उसी स्कूल में पढ़ाने का निर्णय लेती है जिस स्कूल में उसने खुद पढ़ाई की थी। तो स्टूडेंट्स इस टाइप की कुछ बच्ची थी भोली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भोली छोटा सा एक कैरेक्टर स्केच था। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट फिल्ड भोली अ डम काउ विद अ न्यू होप इन हर। ऐसा क्या हो गया, जो भोली है स्टूडेंट्स उसको सब डम काउ मानते थे। डम काउ मतलब देखो, एक होता है स्टूडेंट्स डेफ मतलब बहरा, और एक होता है डम गूंगा, जो इंसान नहीं बोलता उसको स्टूडेंट्स गूंगा बोलते हैं। तो भोली को एक काउ से कंपेयर किया जाता है क्योंकि वो बहुत भोली थी, कुछ बोलती नहीं थी हैं, और डम भी थी। ठीक है, तो भोली जो कि कभी डम काउ हुआ करती थी हैं, उसके अंदर एक नई उम्मीद जागी। तो ऐसा क्या हुआ भोली के अंदर, ठीक है, ऐसा क्या हो गया जिसके अंदर से भोली के अंदर एक नई उम्मीद जागी। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, और ये सीबीएसई के एग्जाम में स्टूडेंट्स 2015 में आया था। तो जरा देखते हैं क्या आंसर इसका है। भोलीज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ब्रॉट अ न्यू होप इन हर लाइफ। भोली जब स्टूडेंट्स फर्स्ट डे स्कूल में गई ना, तो इससे भोली के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जाग गई। शी हैड फाउंड अ लविंग एंड काइंड टीचर, और वहां जब वो गई तो उसको वहां पर उसकी जो टीचर से मुलाकात हुई, वो टीचर कैसी थी स्टूडेंट्स, लविंग और काइंड टीचर थी। बड़ी अच्छे से उसने भोली से बात की, काइंड मतलब दया दिखाई भोली के ऊपर। उसकी जो टीचर है शी वॉज पोलाइट, पोलाइट होता विनम्र, और फ्रेंडली दोस्ताना उनकी टीचर का व्यवहार था। विच टच्ड भोलीज हार्ट, ये जो बातें हैं उसकी टीचर की वो भोली के दिल को छू गई। द टीचर हैड इनकरेज एंड इंस्पायर्ड हर एवरी टाइम, उसकी जो टीचर हैं भोली की, वो भोली को इनकरेज करती हैं, इंस्पायर करती हैं, ठीक है, हर बार। शी टोल्ड भोली टू ड्राइव अवे, ड्राइव अवे होता है स्टूडेंट्स भगा देना। वो भोली को कहती हैं कि आप अपने फियर्स को, अपने डर को क्या है, भगा दो। कौन सा डर था, ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपरली। ठीक है, भोली के मन में ये डर था कि वो अच्छे से नहीं बोल पाएगी। तो भोली की टीचर ने कहा कि आप इस डर को अपने मन से निकाल दो। शी हैड गिवन हर अ बुक, टीचर ने भोली को एक किताब भी दी थी। एंड हैड मेड भोली फील कॉन्फिडेंट, और वो मतलब भोली को कॉन्फिडेंट फील करवाया कि मतलब भोली डरे ना। ठीक है, तो भोली को कहा कि कुछ नहीं होता, आप बोलोगे, अच्छे से बोलोगे। भोली वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ डम काउ, और एट द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स जो भोली है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। पहले तो वो एक डम काउ थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द चैप्टर में, ठीक है, भोली एक कॉन्फिडेंट और फियरलेस गर्ल के रूप में हमें नजर आती हैं। और भोली को चेंज करने का स्टूडेंट जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, उसके टीचर को जाता है। नाउ शी कुड रीड, अब जो भोली है वो क्या है, टीचर के प्यार से, टीचर ने जो उसको इंकरेजमेंट दिया है उससे अब जो भोली है रीड कर सकती है, राइट कर सकती है और स्पीक कर सकती है बिल्कुल क्लियरली। अब भोली को बोलने में, लिखने में या पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। जो भोली के स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स थे, मतलब रामलाल और उनकी जो वाइफ हैं, वो बिशंबर का मैरिज प्रपोजल जो है, शादी का जो प्रस्ताव है भोली के लिए, वो क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा क्या हुआ। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, क्यों, बिकॉज ही वॉज अ रिच मैन, क्योंकि भोली के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो बिशंबर है वो एक अमीर आदमी है दूसरे गांव का। ही हैड अ बिग शॉप, है ना, उसके पास क्या है, एक बड़ी सी शॉप है, खुद का घर है, और बैंक में क्या है, कैश डिपॉजिट भी है। ऑल्सो ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर डॉरी, और सबसे बड़ी बात है, बिशंबर जो है जब शादी का प्रस्ताव उसने भेजा भोली के लिए, तो बिशंबर ने कहा कि वो डाउरी जो दहेज है वो भी नहीं लेगा। दे थॉट, दे मीन्स भोली के जो पेरेंट्स हैं उनका क्या मानना था, बिशंबर वॉज द मोस्ट सुटेबल मैच फॉर भोली, कि जो बिशंबर है वो सबसे सही मैच है, सबसे सही लड़का है भोली के लिए। और सबसे बड़ी इससे भी बड़ी बात स्टूडेंट्स क्या थी, इफ दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट, उनका मानना था कि अगर उन्होंने ये शादी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा, भोली वुड रिमेन अनमैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। भोली जो है आगे अपनी जिंदगी में, मतलब अगर ये शादी नहीं करता है तो भोली के अलावा, मतलब भोली से बिशंबर के अलावा कोई और शादी नहीं करेगा। इसलिए वो एग्री कर जाते हैं कि ठीक है भाई, चलो अच्छा लड़का है, अमीर है, बढ़िया पैसे वाला है, कैश है, डिपॉजिट भी है बैंक में, खुद की दुकान भी है, तो चलिए शादी कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड बिशंबर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस।
है ना। बिशंबर की जो स्टूडेंट जो शादी है, मैरिज है, वो भोली के साथ नहीं हो पाती। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 2013 सीबीएसई के एग्जाम में आया था। और या स्टूडेंट्स इसको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, वाई डिड भोली लेटर रिजेक्ट द मैरिज, भोली ने शादी के लिए क्यों इनकार कर दिया, है ना, रिजेक्ट कर दिया उसने। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर, और ये जो है ना भोली का जो इनकार है शादी को लेकर, वो हमें भोली के बारे में क्या बताता है, ये क्वेश्चन है। देखते हैं स्टूडेंट्स, शादी क्यों नहीं हो पाई। बिशंबर्स मैरिज विद भोली डिड नॉट टेक प्लेस, वाई, बिकॉज ही हैड डिमांडेड डाउरी, क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि बिशंबर ने क्या है, डाउरी, दहेज की मांग रख दी। कब, आफ्टर टेकिंग अ लुक एट हर फेस, जब बिशंबर ने भोली के चेहरे को देख लिया तो उसने क्या है दहेज की डिमांड रख दी। कितना दहेज मांगा, ही हैड डिमांडेड 5000 रुपीज़, उसने क्या है 5000 रुपये मांगे हैं स्टूडेंट्स उसके पिताजी से शादी के लिए। भोली रियलाइज दैट बिशंबर वॉज अ ग्रीडी, भोली को अब एहसास हो गया था कि जो बिशंबर है वो एक लालची, एक स्वार्थी और एक कावर्ड, कावर्ड होता है स्टूडेंट्स डरपोक आदमी है। सो भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम, इसलिए भोली ने कह दिया कि इस टाइप के लालची, स्वार्थी और डरपोक आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी। एंड शी कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ मतलब होता है स्टूडेंट्स कैंसिल कर देना, उसने शादी कैंसिल कर दी, ठीक है। शी रिमेन्ड नो लॉन्गर अ डम काउ, अब स्टूडेंट्स हमारी जो भोली है वो क्या है, डम काउ नहीं रही है, अब वो क्या बन गई है, एक सेल्फ रिलायंट लड़की बन गई है ना, जिसके अंदर क्या है ग्रेट कॉन्फिडेंस है। और ये सब क्यों हो पाया है, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ हर टीचर्स, क्योंकि भोली के टीचर्स ने उसको काफ़ी क्या है इनकरेज किया, इंस्पायर किया, इस वजह से भोली के अंदर ये बदलाव आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ मदर वाज रामलाल्स वाइफ, जो रामलाल है आपको याद होगा, रामलाल भोली के जो है फादर हैं, उनकी जो वाइफ है मतलब भोली की मदर किस टाइप की माता थी। तो भोली की मदर के बारे में बताना है हमें। रामलाल्स वाइफ वॉज ए ट्रेडिशनल हाउस वाइफ, रामलाल की जो बीवी है वो ट्रेडिशनल होता है पुरानी टाइप की जो बीवी होती है हाउस वाइफ थी। शी हैड अ फर्म बिलीफ, फर्म होता है स्टूडेंट्स मजबूत, बिलीफ मतलब सोच, है ना। तो रामलाल की वाइफ का ठीक है ये सोचना था, क्या सोचना था कि डॉटर्स शुड नॉट बी एजुकेटेड, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। वाई, एज इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड हस्बैंड्स फॉर देम, ठीक है। उनका मानना था कि अगर लड़कियां पढ़गी तो उनके लिए आगे हस्बैंड ढूंढने में, उनकी शादी करने में क्या होगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शी निगलेक्टेड लुकिंग आफ्टर भोली, है ना, रामलाल की जो वाइफ हैं उन्होंने क्या निगलेक्ट होता है नज़रअंदाज कर देना, है केयर नहीं करना, उन्होंने क्या है भोली की केयर भी नहीं करी। क्यों, बिकॉज शी वॉज अ स्लो लर्नर, उनका मानना था कि भोली तो क्या एक स्लो लर्नर है और नॉर्मल बच्चों की तरह तो है नहीं, इस पर ध्यान देने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो शी थॉट दैट भोली कुड नॉट अचीव एनीथिंग इन हर लाइफ, अब उनके अकॉर्डिंग स्लो लर्नर है, ठीक है, और भोली जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी, इसीलिए उन्होंने क्या है भोली को भोली के हाल पे ही छोड़ दिया, उसको कोई सपोर्ट वगैरह नहीं किया, जो कि पेरेंट्स को करना चाहिए, खासकर मदर को अपनी बेटी के प्रति, ठीक है। इस टाइप की माता थी रामलाल की वाइफ, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोली चूज अ डिग्निफाइड लाइफ ऑफ सर्विस रादर देन सरेंडरिंग हर सेल्फ टू अ ग्रीडी ओल्ड मैन फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। अब जो भोली है स्टूडेंट्स उसने एक डिग्निफाइड, डिग्निटी होता है स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट, भोली ने चूज किया कि वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जिएगी, ठीक है। सर्विस मतलब होता है स्टूडेंट सेवा करना, ठीक है। तो भोली का डिसीजन था कि वो लाइफ में क्या है एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जिएगी, ना कि एक ग्रीडी ओल्ड मैन की वाइफ बन के पूरी जिंदगी भर, ठीक है। मतलब उसके पास चॉइस थी, या तो वो क्या है एक लालची बूढ़े आदमी की बीवी बन जाए, है ना, अपने आप को सरेंडर कर दे, सौंप दे एक बूढ़े व्यक्ति को पूरी जिंदगी भर के लिए, या वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जिए। तो भोली ने क्या है उस रिस्पेक्टेबल लाइफ को चूज किया है। एजुकेशन प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड स्टिमुलस टू ओवरकम वंस पर्सनल बैरियर्स, जो स्टूडेंट्स जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है वो क्या करती है, वो स्टिमुलस प्रोवाइड करती है। ओवरकम होता है जीतना, स्टिमुलस होता है स्टूडेंट्स जो कोई आप एक तरीके से कोई चीज़ जो आपको प्रेरित करती है। तो जो एजुकेशन है वो हमें प्रेरित करती है किस चीज़ के लिए, टू ओवरकम, ओवरकम मतलब जीतना, वंस पर्सनल बैरियर्स, बैरियर्स होते हैं स्टूडेंट्स रुकावटें, मतलब अगर किसी इंसान के अंदर स्टूडेंट्स कोई रुकावट भी है ना, उसको लगता है कि उसके अंदर कोई कमी है, तो वो कमी हम दूर कर सकते हैं एजुकेशन की हेल्प से। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, हमें इस आंसर में इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, एजुकेशन का रोल बताना है कि एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है एक बच्चे की ज़िंदगी को बदलने में, ठीक है। और हमें भोली चैप्टर से एग्जाम्पल करके हुए देना है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन 2012 में आया था। एजुकेशन इज द की टू ऑल सोशल इविल्स, स्टूडेंट्स सोशल होता है सामाजिक और इविल्स होती है बुराइयां। स्टूडेंट्स
जो एजुकेशन है, जो साक्षरता है, वो क्या है, सभी सामाजिक बुराइयों की क्या है, चाबी है। मतलब अगर हमें अपने समाज से जितनी भी बुराइयां हैं उनको अगर हटाना है तो वो उस मतलब उन सभी बीमारियों को, उन सभी इविल्स को हटाने की जो एक चाबी है वो क्या है, शिक्षा ही है, एजुकेशन ही है। एजुकेशन से ही हम सभी सामाजिक कुरीतियों को हटा सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट एसेट फॉर अ वुमेन। देखो एजुकेशन एक एसेट की तरीके से होती है। एसेट मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई ऐसी चीज़ जो भविष्य में हमारे काम आ सकती है। तो एजुकेशन है एक इस टाइप की चीज़ है जो औरतों के तो काफ़ी काम आती है। इलिटरेसी मतलब निरक्षरता। एंड इग्नोरेंस ब्रिंग नथिंग बट पॉवर्टी। जब हम है ना अनपढ़ होते हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो इससे स्टूडेंट्स क्या है, कुछ नहीं मिलता हमें, सिर्फ क्या मिलती है, गरीबी मिलती है, पॉवर्टी। सफरिंग मतलब सफ़र करना, और मिजरी मतलब दयनीय कंडीशन। मतलब जब हम निरक्षर होते हैं, जब हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो हम गरीब रह जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, तड़पते हैं हम लोग, है ना, हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भोली फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज थ्रू आउट हर चाइल्डहुड। स्टूडेंट्स जो भोली हैं वो पूरे अपने बचपन में काफ़ी सारी परेशानियाँ वो झेलती है। शी वॉज कंसिडर्ड अ डम काउ बाय एवरीवन। हर कोई, चाहे उसके घर वाला हो चाहे कोई बाहर वाला, सब उसको एक डम काउ, डम मैंने बताया था जो क्या होता है, गूंगा होता है, और काव मतलब गाय। जो काव है आपको पता है अपनी जो है, काव बहुत ज़्यादा जेंटल होती है, कुछ हरकत वगैरह नहीं करती है। तो इस तरीके का कुछ माना जाता था भोली के बारे में कि मतलब एक भोली सी लड़की है। भोली लैक्ड कॉन्फिडेंस इनिशियली। शुरुआत में, इनिशियली होता है स्टूडेंट शुरुआत में स्टूडेंट्स भोली के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वाई? बिकॉज ऑफ हर डिसएबिलिटीज़, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी हैं अक्षमताएँ होती हैं। शी वॉज साइलेंट। क्या है, साइलेंट, बोलना नहीं आता था स्टूडेंट, स्टैमर करती थी, टिमिड, डरपोक सी थी, और कमज़ोर सी थी अपने माइंड से। हर अगलीनेस मैंने बताया था, उसके चेहरे पे स्टूडेंट्स ब्लैक पॉक मार्क्स थे, तो उस वजह से वो बदसूरत हो गई थी। तो हर अगलीनेस एंड हर स्टैमर बताया था स्टूडेंट्स, हकलाना, डिड नॉट लेट हर प्रोग्रेस। तो उसकी अगलीनेस और उसके हकलाने की वजह से बेचारी जीवन में क्या है, प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। शी बिकेम अ लाफिंग स्टॉक फॉर अदर चिल्ड्रन। दूसरे बच्चों के लिए लाफिंग स्टॉक होता है स्टूडेंट्स, हंसी का पात्र। जो है भोली है, दूसरे बच्चों के लिए हंसी का पात्र बन गई थी। स्कूल चेंज हर लाइफ कंप्लीटली। जब स्टूडेंट्स वो स्कूल पहुंची तो उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। इट ओपनड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ होप फॉर हर। ठीक है, एक नया जीवन भोली को देखने को मिला स्कूल के अंदर, एक नई उम्मीद की किरण उसको नजर आई। हर टीचर ट्रीटेड हर विद लव एंड काइंडनेस। उसकी टीचर ने भोली को ट्रीट किया किस तरीके से, लव से, प्यार से, काइंडली। हर अफेक्शन होता है स्टूडेंट्स स्नेह। हर अफेक्शन एंड सपोर्ट हेल्प्ड भोली टू हैव फेथ इन हर सेल्फ। टीचर का जो स्नेह था, जो प्यार था, और टीचर की जो सपोर्ट थी, इन चीज़ों ने भोली की हेल्प की कि भोली का जो फेथ होता है स्टूडेंट, विश्वास, खुद पर जाग जाए। शी स्टडीड, भोली पढ़ती है, एंड ग्रीव इनटू अ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट यंग वुमेन। ठीक है, पढ़ती है और बाद में एक कॉन्फिडेंट और एक सेल्फ रिलायंट होता है स्टूडेंट्स, आत्मनिर्भर औरत के रूप में भोली उभरती है। शी न्यू हर राइट्स। भोली को अपने अधिकारों के बारे में पता था, और एंड शी एसेटेड देम एज वेल, और वो इन अधिकारों को प्राप्त भी करती है। एजुकेशन गेव भोली द करेज। एजुकेशन ने क्या दिया स्टूडेंट्स, भोली को साहस दिया, करेज दिया, कॉन्फिडेंस दिया। टू स्टैंड होता है खड़े होना, अगेंस्ट अ मीन, ग्रीडी, कावर्ड एंड हार्टलेस मैन। एक ऐसा इंसान जो कि क्या था, सेल्फिश था, लालची था, डरपोक था, ऐसे इंसान के खिलाफ खड़े होने में इस एजुकेशन ने ही भोली की काफ़ी हेल्प की है। उसने, इस एजुकेशन ने भोली को क्या है, साहस दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है कि वो खड़े हो सके एक ऐसे आदमी के खिलाफ। शी टुक अ बोल्ड स्टेप एट द एंड ऑफ द स्टोरी। वो क्या है, एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लेती है। बोल्ड होता है स्टूडेंट्स बहादुर वाला स्टेप। किस तरीके, क्या स्टेप लेती है, बाय रिफ्यूजिंग टू मैरी अ मैन हु वॉज ट्वाइस ऑफ हर एज। ठीक है, एक बहुत ही बहादुर स्टेप लेती है। क्यों? वो एक शादी से इनकार कर देती है एक ऐसे आदमी से जो कि उसकी उम्र का क्या है, डबल का है, और जिसने कि उससे क्या मांगी है, डाउरी मांगी है। ठीक है, दहेज मांगा है। शी डिसाइडेड टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर डिसाइड करती है कि वो इकोनॉमिकली, वो किसी पे बोझ नहीं बनेगी, वो अपनी जीवन में खुद कमाएगी। ठीक है, कैसे? बाय बिकमिंग अ टीचर। उसने डिसाइड किया कि वो टीचर बनेगी उसी स्कूल में जिस स्कूल से उसने पढ़ाई की है, और वो अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, दस बीइंग एजुकेटेड चेंज द लाइफ ऑफ भोली। इस तरीके से एजुकेशन के बाद, मतलब पढ़ लिख जाने के बाद जो भोली का जीवन है वो बिल्कुल बदल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एजुकेशन की इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। तो एजुकेशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस वाज भोली सेंट टू स्कूल। देखिए स्टूडेंट, जो भोली है उसको स्कूल भेजा गया, लेकिन जो भोली की और जो बहनें थी स्टूडेंट्स उनको स्कूल नहीं भेजा गया। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया अनयूजुअल होता है स्टूडेंट्स असाधारण, कौन से असाधारण कारण थे, रीजन थे जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया। मतलब और बहनें तो स्कूल नहीं गई भोली की, लेकिन भोली स्कूल गई है, वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से भोली स्कूल गई है, जरा देखते हैं। भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज शी हैड एन अगली फेस। क्यों भेजा गया? क्योंकि भोली का जो फेस है वो अगली था और उसमें क्या है, सेंस की भी कमी थी। शी हैड लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड। तो भोली के पेरेंट्स को लगता है, रामलाल और उसकी वाइफ को, कि भोली की शादी होने के चांस बहुत ही कम है, मतलब भोली से कोई शादी तो करेगा नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा भोली को स्कूल भेज देते हैं। उनकी नज़रों में गर्ल्स जो होती हैं उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि इनकी शादी कर दो बस, ठीक है। लेकिन इनको लगता था कि हमारी इस बेटे की तो शादी होगी नहीं, तो चलिए कोई नहीं, इसको स्कूल भेज देते हैं। सो हर पेरेंट्स परमिटेड हर टू अटेंड द स्कूल। इसलिए उसके पेरेंट्स ने भोली को परमिशन दे दी कि वो क्या है, स्कूल अटेंड कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द फियर आउट। ठीक है, पुट आउट मतलब होता है बुझा देना या भगा देना, ऑफ योर हार्ट। ये स्टूडेंट्स भोली के टीचर के डायलॉग हैं। भोली की टीचर कहती है भोली से कि आप अपने डर को क्या है, अपने दिल से डर को भगा दो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एन एनीवन एल्स, कि आप और जैसा भी बोल सकते हो, जैसे और लोग बोलते ना उस तरीके से बोल सकते हो। बस आपको करना क्या है, अपने मन से क्या है, अपने हार्ट से इस डर को भगा देना है। These words of encouragement from the teacher highlight that change of social attitude and encouragement can help a child like Bholi to become confident and face the world bravely. तो स्टूडेंट्स ये जो है, ये जो शब्द थे कि अपने डर को भगा देना है, तो ये शब्द जो है भोली के टीचर के, इन्होंने भोली को काफ़ी इनकरेज किया। ये हाईलाइट, ये दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, चेंज ऑफ सोशल एटीट्यूड। ठीक है, चेंज होता है बदलाव, और सोशल एटीट्यूड, एटीट्यूड होता है स्टूडेंट नज़रिया। ठीक है, तो अगर हम अपने सामाजिक नज़रिए में बदलाव करते हैं तो उससे क्या हो सकता है कि भोली जैसे जो बच्चे हैं या जो भोली है वो क्या है, बाद में कॉन्फिडेंट लड़की बन गई, और भोली ने क्या दुनिया को बहुत ही बहादुरी से, ब्रेवली क्या है, फेस किया है। तो आपको हमें क्या है, लेसन से हेल्प लेनी है भोली से, और हमें बताना है हाउ द सोशल एटीट्यूड, किस तरीके से जो सामाजिक जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स भोली मेड हर एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है स्टूडेंट्स एक ऐसा इंसान जो वो बोलता नहीं किसी से, मतलब अपने में ही रहता है, दुनिया से घुलता मिलता नहीं है। तो किस तरीके से जो स्टूडेंट्स सोशल एटीट्यूड है वो भोली के प्रति उसको इंट्रोवर्ट बना देता है। एंड व्हाट शुड बी डन टू हेल्प योर सच चिल्ड्रन टू फेस द वर्ल्ड ब्रेवली। और स्टूडेंट्स हमें क्या करना चाहिए ताकि ऐसे बच्चे वो दुनिया को क्या है, ब्रेवली, बहादुरी से क्या है, दुनिया को फेस कर सकें। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भोली वॉज बॉर्न प्रिटी, मैंने बताया था जब स्टूडेंट्स भोली पैदा हुई तो सुंदर थी। शी वॉज कॉल्ड भोली फॉर बींग अ सिंपलटन, उसको भोली पुकारा जाता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही भोली है, सिंपल लड़की है। दिस वॉज सो बिकॉज शी वॉज व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड शी फेल ऑफ द कॉट। और वो भोली क्यों रहेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 महीने की जब उसकी उम्र थी तो वो क्या है, कॉट बताया था मैंने, चारपाई होती है, चारपाई से नीचे गिर गई थी और उसके ब्रेन का एक पार्ट जो है वो डैमेज हो गया था। ठीक है, और बाद में स्टूडेंट्स उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक भी हो गया 2 साल की उम्र में, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, शी गॉट डीप ब्लैक पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की वजह से उसके चेहरे पे क्या है, छोटे छोटे काले काले धब्बे पड़ गए। टिल द एज ऑफ 5 साल की उम्र तक शी वॉज अनेबल टू स्पीक, वो बोल भी नहीं पाती थी स्टूडेंट्स। और फाइनली जब उसने बोलना स्टार्ट किया 5 साल की उम्र के बाद, शी बिगेन टू स्टैमर, वो हकला के बोलती है। शी वॉज अ लाफिंग स्टॉक फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए स्टूडेंट्स वो हंसी का पात्र बन गई। इवन हर पेरेंट्स ऑल्सो इग्नोर्ड हर, और उसे तो स्टूडेंट्स क्या उम्मीद करें, बेचारे उसके पेरेंट्स ने भी भोली पर कोई ध्यान नहीं दिया। वी एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, वैसे तो स्टूडेंट्स उम्मीद की जाती है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता होते हैं बच्चों के, वो अपने बच्चों की क्या है ना, देखभाल करेंगे, टेक केयर करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स दिस डिड नॉट हैपन इन भोलीज केस, ये भोली के केस में स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हुआ। भोली को सबने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इग्नोर कर दिया। भोली पे स्टूडेंट्स किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि दिमाग से तो पैदल है लड़की, दिमाग से तो कुछ करेगी नहीं है, और दिखने में भी अगली है, इसका तो आगे लाइफ में कुछ होना नहीं है। दे वर बिजी विद अदर चिल्ड्रन, अपने दूसरे बच्चों में ही ये जो है रामलाल और उसकी जो वाइफ है वो है उन्हीं की देखभाल करते रहे, भोली पे इन्होंने कोई ध्यान दिया ही नहीं। शी वॉज नॉट काइंडली ट्रीटेड बाय देम, है ना, उन्होंने भोली को काइंडली ट्रीट नहीं किया। बट द कंपैशन, लेकिन स्टूडेंट्स कंपैशन होती है दया, लेकिन टीचर का जो कंपैशन था, बेनेवलेंस भी होता है स्टूडेंट्स दया। ठीक है, लेकिन जो टीचर की जो कंपैशन था, जो बेनेवलेंस था,
और जो पोलाइट बिहेवियर था उसने क्या है ट्रांसफॉर्म कर दिया भोली को कंप्लीटली, बिल्कुल पूर्ण रूप से भोली के अंदर बदलाव ला दिया। चिल्ड्रन लाइक भोली शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे एज शी वॉज ट्रीटेड बाय हर टीचर। देखिए भोली जैसे बच्चों को ट्रीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका है? जैसे भोली के टीचर ने भोली को ट्रीट किया है ना, काइंडली, ठीक है, प्यार से, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भोली जैसे बच्चों को ट्रीट करना है। लव, केयर एंड सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट टू द मेंटली फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कैन वर्क वंडर्स। देखो अगर हम प्यार दिखाते हैं, केयर करते हैं और सिंपथाइज करते हैं, मतलब सहानुभूति दर्शाते हैं किनके साथ, जो मेंटली और फिजिकली जो चैलेंज बच्चे हैं ना स्टूडेंट्स, उनके प्रति, तो अगर हम उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं तो स्टूडेंट्स आप देखोगे वंडर्स हो सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते। एंड इफ दे आर शोन निगलेक्ट, और अगर स्टूडेंट्स हम बोलिए ऐसे बच्चों को क्या है नेगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और इंडिफरेंस शो करते हैं, मतलब उनके साथ जैसे बराबरी वाला व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स बोलिए ऐसे बच्चे हैं दे टेंड टू बिकम इंट्रोवर्ट। वो क्या हो जाते हैं? इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, मतलब किसी से बातचीत नहीं करते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, कटे कटे से रहते हैं स्टूडेंट दुनिया से। एंड शाय होता है स्टूडेंट शर्मिला, ऐसे बच्चे शर्मिले हो जाते हैं, ठीक है। काइंड वर्ड्स, देखो काइंड वर्ड्स, लव एंड सिंपैथेटिक पैट होता है स्टूडेंट्स पीठ पे थपथपाना। हेल्प देम टू रिगेन कॉन्फिडेंस, अगर हम बोले जैसे बच्चों को है ना प्यारे शब्दों से उनसे साथ बात करते हैं, उनको प्यार दिखाते हैं, उनके साथ सहानुभूति दर्शाते हैं, तो स्टूडेंट्स इससे क्या होता है कि भोले जैसे बच्चे अपना जो कॉन्फिडेंस है दोबारा रिगेन कर सकते हैं। रिगेन होता है स्टूडेंट्स प्राप्त करना। इनेबल देम टू कम्पीट विद अदर्स, और अगर ऐसा हम करते हैं तो ये बच्चे बेचारे औरों के साथ कम्पीट भी कर पाएंगे, ठीक है। इवेंचुअली होता है स्टूडेंट्स फाइनली हेल्प देम बिकम सोशली एक्सेप्टेबल, और आखिर में ये बच्चे उस टाइप के सिटीजन में तब्दील हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे जिसको कि क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करे। सच चिल्ड्रन नीड सोशल पेरेंटल अटेंशन, ऐसे बच्चे भोले जैसे बच्चों को या जो स्टूडेंट्स मेंटली फिजिकली चैलेंज जो बच्चे होते हैं उनको सोशल पेरेंटल अटेंशन चाहिए, मतलब उनके पेरेंट्स उन पे ध्यान दे, सोसाइटी उन पे ध्यान दे और उनको इनकरेज करे, सो डैट दे कम आउट ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स, ताकि ऐसे बच्चे अपने कॉम्प्लेक्स, ऐसे बच्चों में स्टूडेंट्स इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसे बच्चों को लगता है कि हम और बच्चों मतलब दूसरे बच्चों से अलग हैं, उनसे कुछ नीचे हैं, ठीक है, और बच्चों को ये मतलब ये अपने से ऊपर देखते हैं। तो लेकिन जब स्टूडेंट्स इनके पेरेंट्स इन पे ध्यान देंगे, सोसाइटी इन पे ध्यान देगी, इनके टीचर्स इन पे ध्यान देंगे, तो ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों जैसे निकल के आएंगे, बल्कि उनसे भी अच्छा काम करेंगे। भोलीज टीचर प्लेड अ वाइटल होता है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट, जो भोली की जो टीचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ट्रांसफॉर्मिंग भोली इनटू अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। भोली को बदलने में, किस चीज़ में बदलने में, भोली कैसी होगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर, बोल्ड हो गई थी, बहादुर बनी और कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में उभर के आई। तो ये इस चीज़ में, और उसने क्या है भोली ने दुनिया को बड़ी ही बहादुरी से फेस किया। तो ऐसे सारे काम किए भोली ने। इन सब के पीछे कौन था? भोली की जो टीचर है थी, उसका काइंड ट्रीटमेंट था, जिस तरीके से उसने प्यार से, केयर से, सिंपैथेटिकली ट्रीट किया भोली को, इस वजह से भोली बिल्कुल बदल गई एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टीचर्स हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है, और इतना ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे पेरेंट्स का भी होता है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यही समाप्त होती है। तो स्टूडेंट्स और ये जितने भी मैंने अभी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स वगैरह में नोट कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टूडेंट्स सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी हो या दूसरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आपके पास तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा और आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे, जब तक के लिए बाय बाय।